राहुल गांधी को तो अदालत से राहत मिल गई, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि सरकार ने साफ कहा समन कोर्ट ने जारी किए हैं और इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का संसद को बाधित करना कई सवाल खड़े करता है। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को संसद के दोनों सदनों में कामकाज हुआ तो उम्मीद जगी कि ये सत्र शायद कामकाज के लिहाज से बेहतर हो, लेकिन मंगलवार को ही ये सारी उम्मीदें ध्वस्त होती नजर आईं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस सदस्य आक्रामक तेवरों के साथ आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे और सरकार पर कथित रूप से बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। कांग्रेस सदस्यों के इस रुख पर खुद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी हैरान नजर आईं। I just don't know कौन सा इशू आप उठाना चाहते हो। केवल इस तरीके से नारे लगाने के समस्या सॉल्व नहीं होगी। कोई बताए कि क्या इशू है। बार बार हंगामे के बाद आखिरकार सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गया। हालांकि सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री बार बार कांग्रेस के लोगों से उनका मुद्दा पूछते नजर आए। ना सदन को पता चल रहा है कि इनका विषय क्या है, ना आपको स्पीकर महोदया पता चल रहा है विषय क्या है। अगर इस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य जो कल तक हमारे साथ, आज अचानक ऐसी कौन सी घटना हो गई, कितने विचलित होकर सदन के भीतर आ गए हैं। हंगामे का यही आलम राज्यसभा में भी रहा, जहां कांग्रेसी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने साफ कहा कि समन कोर्ट ने जारी किया है और इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश, एक सेकुलर सोशलिस्ट देश, ये संविधान के, भारत के संविधान के हिसाब से चले। सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। कोर्ट ने आपको समन किया है, सरकार ने तो आपको समन नहीं किया। वैसे कांग्रेस के हंगामे को विपक्षी दलों का साथ भी नहीं मिला और बाकी पार्टियों ने भी सदन चलाने के पक्ष में राय रखी। जब अदालत में ये मामला प्रकरण चल रहा है तो इस पर किसी तरह की राय देना मैं ठीक नहीं मानता। वो अदालत फैसला करेगी। पार्लियामेंट चलना चाहिए और कई बिल पास हुए। कांग्रेस के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना, अनैतिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए सरकार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का आचरण लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और वो संसद का अपमान कर रही है। राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा किया गया और उसको गैर राजनीतिक पर्पस के लिए, एक कमर्शियल पर्पस के लिए एक कंपनी के द्वारा खर्च किया जा रहा है। कोर्ट ने समन किया है, सरकार उसमें पार्टी नहीं है। सरकार को जो पूछताछ करनी थी वो इनकम टैक्स विभाग कांग्रेस पार्टी से कर रहा है। उसमें अभी कार्रवाई सरकार ने कोई आगे नहीं बढ़ाई, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इस विषय को लेकर आपने चैलेंज किया, आप कोर्ट में सफल नहीं हो पाए। संसद को कार्रवाई में बाधा पैदा करना, इसके पीछे कोई औचित्य नहीं है। पूर्वाग्रह और राजनीतिक विद्वेष के आरोप को दोनों कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो क्या कोर्ट की प्रक्रिया का सेटल स्कोर कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर करेगी? वित्त मंत्री ने एक समन की वजह से जीएसटी जैसे बिल को लटकाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। दरअसल कांग्रेस का ये हंगामा नेशनल हेराल्ड केस को लेकर है, जहां सोनिया और राहुल को अब 19 दिसंबर को अदालत में पेश होना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि वो इस मामले में डरने वाली नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। वैसे शीतकालीन सत्र को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार सरकार और विपक्ष मिलकर काम करेंगे। जीएसटी समेत कई अहम बिल लटके हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक कर सभी दलों से सहयोग मांगा था और सोनिया तथा मनमोहन सिंह को घर बुलाकर चाय पर चर्चा भी की थी। लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले में अदालती आदेश को लेकर कांग्रेस के हंगामे से एक बार फिर से शीत सत्र के चलने पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।